ओम शांति। आज 13 तारीख का बाबा का साकार महावाक्य है। सार में है मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनको उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह बेहद की बातें हैं। हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत। विदेही एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो, जिसको कोई नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुआ, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुआ है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, छीर खंड होकर रहना है। दूसरा, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाबा की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल फूल समान, न्यारे व साक्षी भव। स्पष्टीकरण है, संस्कार तो अंत तक किसी न किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए वह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा के अंदर के लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।